रमज़ान पैकेज और बेनज़ीर प्रोग्राम की जानिब से नई किस्तों का आगाज़ होने जा रहा है। अब हर ख़ानदान को रमज़ान पैकेज के ज़रिए 10-10 हज़ार रुपये भी मिलेंगे और इसके साथ बेनज़ीर प्रोग्राम की जानिब से 14,500 रुपये भी मिलेंगे। तो ये रमज़ान पैकेज और बेनज़ीर प्रोग्राम की नई आने वाली किस्तें किन किन लोगों को मिलने जा रही हैं, तो इस हवाले से 3 किस्म के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी भी आ चुकी है। और हम आप सबको ये भी बताते चलें कि इस बार माह रमज़ान की वजह से आप सब लोगों को 3-3 किस्तें मिलने जा रही हैं, जिसमें रमज़ान पैकेज की किस्तें भी शामिल हैं, बेनज़ीर प्रोग्राम के पैसे भी शामिल हैं। तो ये टोटल 3 किस्तें आप सब लोग इस बार माह रमज़ान के महीने में हासिल कर सकते हैं, क्योंकि इस बार जो हुकूमत की जानिब से रमज़ान पैकेजेस शुरू किए गए हैं, तो रमज़ान पैकेज की 10-10 हज़ार रुपए की रकम पर मुश्तमिल 2 किस्तें आपको मिलने जा रही हैं और इसके साथ साथ बेनज़ीर प्रोग्राम की 14,500 रुपए की किस्त है। तो ये एक बहुत बड़ी इमदाद आप सब लोग इस बार इस रमज़ान पैकेज के जरिए हासिल कर सकते हैं। और ये जो बेनज़ीर प्रोग्राम की 14,500 रुपए की किस्त का आगाज़ होने जा रहा है, ये सिर्फ माह रमज़ान के महीने की वजह से आप लोगों को ये किस्त एडवांस में मिलने जा रही है। वैसे मामूल के मुताबिक ये 14,500 रुपए वाली किस्त आपको मार्च के महीने में मिलनी थी, लेकिन अब ये किस्त एडवांस में आप सब लोग हासिल कर सकेंगे, क्योंकि बेनज़ीर प्रोग्राम की जानिब से ये फैसला किया गया है कि लोगों को बेनज़ीर प्रोग्राम वाले पैसों से भी माह रमज़ान में कुछ ना कुछ फ़ायदा हो सके। तो इस हवाले से आज की वीडियो में हम आपको मुकम्मल तफसीलात फराहम करेंगे कि ये 14,500 रुपए वाली किस्त किन किन लोगों को मिलने जा रही है। और यहाँ पे काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हैं जो इस 14,500 रुपए की किस्त को हासिल नहीं कर सकेंगे, हालांकि ये लोग बेनज़ीर प्रोग्राम में अहल भी हैं, इनको बेनज़ीर प्रोग्राम की किस्तें भी मिल रही हैं। लेकिन अब ये 14,500 रुपए की जो नई आने वाली किस्त है, इसमें से ये लोग 14,500 रुपए हासिल नहीं कर सकेंगे, तो इन लोगों की निशानदेही भी करेंगे। और इसके साथ साथ इस वक्त भी बेनज़ीर प्रोग्राम के पैसे मिल रहे हैं, तकरीबन कोई 5-7 दिन हुए हैं बेनज़ीर प्रोग्राम की नई किस्त का आगाज़ हुआ है, जिसमें काफ़ी सारे लोगों को 3-3 किस्तें इस वक्त भी दी जा रही हैं, जिसकी वजह से काफ़ी सारी ख़वातीन के अकाउंट में 20-20, 30-30 हज़ार रुपए की पेमेंट्स पड़ी हुई हैं। तो ये किस्तें भी आप लोग हासिल करें। और इसके साथ साथ अब बेनज़ीर प्रोग्राम की जानिब से माह रमज़ान शुरू होने से पहले एक और नई किस्त शुरू होने जा रही है, तो इस नई किस्त को भी अब आप हासिल कर सकेंगे। तो इस नई आने वाली किस्त के बारे में भी आपको मुकम्मल तफसीलात से आगाह करेंगे। और इसके साथ साथ रमज़ान पैकेजेस के हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे कि रमज़ान पैकेज की किस्तें आपको कब से मिलना शुरू होंगी, किन किन लोगों को रमज़ान पैकेज में कितने कितने पैसे मिलेंगे, इस हवाले से भी हम आपको मुकम्मल तफसीलात फराहम करेंगे। और इसके साथ साथ रमज़ान पैकेजेस और बेनज़ीर प्रोग्राम में अपनी अहलियत चेक करने के तरीक़ाकार भी आपको बताएंगे, जिससे आपको ये मालूम हो जाएगा कि हमें रमज़ान पैकेज के पैसे मिलेंगे या नहीं, या फिर बेनज़ीर प्रोग्राम की नई किस्त मिलेगी या नहीं। तो ये मुकम्मल मालूमात हम आपके साथ इसी वीडियो में शेयर करने जा रहे हैं, तो कोशिश करें कि वीडियो को मुकम्मल तौर पर गौर से सुनें। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे कि वीडियो को लाइक कर लें और यूट्यूब चैनल सर्च फॉर यू को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को ऑल पर लाजमी सिलेक्ट करें, ताकि इमदादी प्रोग्रामों के हवाले से ऑथेंटिक मालूमात आप सब लोगों तक पहुँचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम आपको यूट्यूब चैनल सर्च फॉर यू पर खुश आमदीद कहते हैं। बिलाखिर रमज़ान पैकेज और बेनज़ीर प्रोग्राम की नई किस्तें जारी होने का वक्त आ चुका है। अब आप सब लोगों की इंतज़ार की घड़ियां मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बेनज़ीर प्रोग्राम की नई किस्त के बारे में हम आपको अपडेट करना चाहेंगे। तो इस वक्त बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत बड़ी तादाद में लोगों को किस्तें मिल रही हैं और काफ़ी सारे लोगों के अकाउंट में इस किस्त के तहत 20-20, 30-30, 40-40 हज़ार रुपए तक की पेमेंट्स आई हुई हैं। तो ये इजाफी पेमेंट्स ज़्यादातर उन लोगों को मिल रही हैं जिनके बेनज़ीर प्रोग्राम की जानिब से बच्चों के तलीमी वजीफ़े के पैसे आते रहते हैं। तो ये जो तलीमी वजीफ़े वाली रकम है, ये रकम इस बार डबल होकर आ रही है, क्योंकि तलीमी वजीफ़े की आपको 2 किस्तें इकट्ठी दी जा रही हैं। जिनके बच्चों का वजीफ़ा 4,000 आता था, तो उनको अब वजीफ़े का 8,000 रुपया मिल रहा है, जिसकी वजह से कफ़ालत प्रोग्राम की 1 किस्त और वजीफ़े की 2 किस्तें आपको इकट्ठी दी जा रही हैं। और बिल्कुल यही वजह है कि आपके अकाउंट में बेनज़ीर प्रोग्राम की जानिब से इस बार 20-20, 30-30 हज़ार रुपए तक की पेमेंट्स पड़ी हुई हैं। और जिन लोगों के अकाउंट में भी इतनी पेमेंट्स आई हुई हैं, उन लोगों को अभी तक ये भी पता नहीं कि हमारे अकाउंट में कितने पैसे मौजूद हैं। तो इस हवाले से आप लोगों को कुछ अहम हिदायत से आगाह करेंगे। अगर आप इन पर अमल कर लेते हैं तो आप अपनी पेमेंट मुकम्मल तौर पर हासिल कर सकेंगे। अगर आप इन हिदायत पर अमल नहीं करेंगे तो यकीनन आप लोगों के पैसों में से कटौती हो जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि अगर आपके अकाउंट में 30,000 रुपये मौजूद होंगे, तो आपको एजेंट अगर 15-20 हज़ार रुपये भी देगा तो आप राज़ी हो जाएंगे, आप कहेंगे कि हमें बहुत पैसे मिल चुके हैं। लेकिन हकीकत में आपकी काफ़ी सारी पेमेंट वो एजेंट अपने पास भी रख रहे होते हैं। तो इस हवाले से हम आप लोगों को कुछ अहम और ज़रूरी काम बता रहे हैं, इन पर ज़रूर अमल कीजिएगा। जी हाँ, तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर पर हम आपको ये बताते चलें कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत जो भी
آپ کی نئی پیمنٹ آتی ہے تو وہ نئی پیمنٹ آنے سے پہلے آپ لوگ اگر چیک کروا لیتے ہیں کہ آپ کے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے موجود ہیں تو اس کے بعد آپ لوگ پیسے نکلوائیں گے تو آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ ہمارے اتنے پیسے ہیں اور آپ ایجنٹ سے اتنے پیسے طلب کریں گے کہ ہمارے اتنے پیسے ہیں یہ ہمیں ملنے چاہیے۔ تو اس حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ پیسے چیک کرنے کے لیے آپ لوگوں نے سب سے پہلے اپنی سم کے اوپر آئے ہوئے میسج کو چیک کرنا ہے، کیونکہ کافی سارے لوگوں کو جو 8171 سے نئی قسط کے میسج آتے ہیں تو ان نئی قسط کے میسجز میں آپ کو مکمل رقم بھی بتائی جاتی ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں اتنی رقم آ چکی ہے۔ اور اس میسج کے علاوہ ایک اور طریقہ کار یہ بھی ہے کہ جب آپ لوگ اپنی قسط نکلوانے جاتے ہیں تو وہاں پر جا کر اپنے شناختی کارڈ کے تحت پہلے قسط کو چیک کروایا کریں، ایجنٹ کو یہ کہا کریں کہ ہمیں پہلے پیسے چیک کروانے ہیں، پیسے چیک کروانے کے بعد ہم نے نکلوانے ہیں، تو پہلے جا کے پیسے چیک کروائیں۔ پیسے چیک کرواتے ہوئے آپ خود اس سکرین پر دیکھیں کہ آپ کے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے موجود ہیں، اس کے بعد آپ اپنے پیسے نکلوانے کے لیے فنگر پرنٹ کی ویریفیکیشن کروائیں اور اپنے پیسے مکمل طور پر حاصل کریں۔ اور اس کے بعد ایک اور کام یہ بھی آپ لوگوں کے لیے لازمی ہے کہ جب آپ اپنے پیسے حاصل کر لیا کریں اس کے بعد ایک رسید نکلتی ہے، وہ رسید لازمی لیا کریں۔ اس رسید کے اوپر بھی آپ کی پیمنٹ کا مکمل حساب کتاب لکھا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ آپ جتنے پیمنٹ اکاؤنٹ سے نکلواتے ہیں وہ پیمنٹ بھی ساتھ لکھی ہوئی ہوتی ہے اور جتنے پیمنٹ آپ کے اکاؤنٹ میں پہلے پڑی ہوئی ہوتی ہے اس کا ریکارڈ بھی اس میں آ جاتا ہے، تو یہ رسید لازمی حاصل کیا کریں۔ تو جی ہاں ناظرین، اب ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ بے نظیر پروگرام کی جانب سے اب جو نئی قسط کا آغاز ہونے جا رہا ہے، اس نئی قسط میں کن کن لوگوں کو پیسے ملیں گے اور کون سے ایسے لوگ ہیں جن کو یہ پیسے نہیں ملیں گے، حالانکہ یہ لوگ اہل بھی ہیں۔ تو آپ سب کو یہ کلیئر کرتے چلیں کہ بے نظیر پروگرام کی جانب سے یہ نئی قسط 16 فروری سے شروع ہونے جا رہی ہے اور اس نئی قسط میں ان لوگوں کو یہ پیسے ملیں گے جو لوگ اب بے نظیر پروگرام کی جانب سے 13,500 روپے والی قسط حاصل کر رہے ہیں، یعنی کہ جن لوگوں کو ابھی 13,500 روپے کی قسط مل رہی ہے ان لوگوں کو یہ 14,500 روپے بھی ملیں گے۔ اور اس کے علاوہ اس وقت کچھ لوگ ایسے بھی موجود ہیں جن کو 14,500 روپے ملنا شروع ہو چکے ہیں، تو ان 14,500 روپے حاصل کرنے والے لوگوں کو یہ 16 فروری سے جو قسط شروع ہوگی یہ قسط انہیں نہیں ملے گی، کیونکہ یہ لوگ 14,500 روپے کی قسط جو وصول کر رہے ہیں یہ قسط انہیں اب ایڈوانس میں ملنا شروع ہو چکی ہے، لہٰذا جن لوگوں کو بھی یہ 14,500 روپے کی قسط ملی ہے ان کو 16 فروری والی قسط نہیں ملے گی، کیونکہ ان کی جو اب نئی قسط آئے گی یہ قسط انہیں اپریل مئی میں جا کے ملے گی۔ ابھی یہ جو نئی قسط شروع ہو رہی ہے یہ صرف سابقہ اہل خاندانوں کو ملنے جا رہی ہے جن کو ابھی بے نظیر پروگرام کی جانب سے 13,500 روپے بھی مل رہے ہیں، 7 بچوں کے وظیفے والے پیسے بھی مل رہے ہیں۔ اور یہاں پہ بے نظیر پروگرام کے حوالے سے آپ سب لوگوں کے لیے بڑی خوشخبری بھی آ چکی ہے کہ جو خاندان بے نظیر پروگرام سے نااہل ہو چکے ہیں ان کو بھی بے نظیر پروگرام کی جانب سے یہ 16 فروری والی قسط ملے گی۔ تو آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ خاص طور پر جو لوگ بے نظیر پروگرام سے نااہل ہوئے ہیں، یعنی کہ جن کا غربت کا سکور بڑا ہے یا پھر جنہوں نے دوبارہ سروے نہ کروانے کی وجہ سے بے نظیر پروگرام سے نکال دیے گئے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ ان کے اگر بچوں کے تعلیمی وظیفے والے پیسے آتے تھے تو وہ وظیفے والے پیسے انہیں ملیں گے، باقی جو کفالت والے پیسے ہیں یہ پیسے ان کے ابھی بند رہیں گے جب تک یہ لوگ دوبارہ سروے کروا کے بے نظیر پروگرام میں اہل نہیں ہو جاتے۔ تو آپ لوگوں کو اب اہل ہونا ہوگا، اہل ہونے کے بعد آپ کو کفالت والے پیسے بھی ملیں گے اور وظیفے والے پیسے بھی آپ کو ابھی مل رہے ہیں، جو کہ آپ کو انشاءاللہ 16 فروری تک آپ کے اکاؤنٹ میں یہ وظیفے والے پیمنٹ ڈال دی جائے گی۔ تو جی ہاں ناظرین، اب ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ بے نظیر پروگرام کی نئی قسطیں چیک کرنے کے حوالے سے یہ ہیلپ لائن نمبر آپ لوگوں نے استعمال کرنا ہے۔ یہ ہیلپ لائن نمبر نوٹ کر لیں، 0800 پورا 26,477۔ یہ نمبر آپ لوگوں کو صرف اس وقت پیسے چیک کرنے کی سہولت فراہم کر سکتا ہے جب ڈیوٹی ٹائم ہوتا ہے، یعنی کہ جب سوموار سے لے کر جمعہ کے درمیان ڈیلی صبح 9 سے شام 5 بجے کے دوران آپ کال کریں گے تو پھر یہ نمبر آپ کو آن ملے گا، نمائندہ آپ سے مخاطب ہوگا، پھر آپ شناختی کارڈ نمبر بتا کر اپنے پیسے بھی چیک کروا لیں گے۔ جی ہاں، تو اب ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ بے نظیر پروگرام کے علاوہ رمضان پیکج کی قسطیں بھی آپ کو ملنے جا رہی ہیں۔ تو یہ رمضان پیکج کے ذریعے آپ لوگوں کو 10,000 روپے کی امداد شہباز حکومت کی جانب سے ملنے جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ صوبائی حکومتوں کی جانب سے بھی 10,000 روپے تک کی امدادی رقم ہر صوبائی حکومت دے رہی ہے۔ تو یہاں پہ سب سے پہلے نمبر پر وفاقی حکومت کی جانب سے 10,000 روپے کی جو رمضان پیکج کی قسط ملنے جا رہی ہے، یہ کن لوگوں کو ملے گی؟ تو اس میں زیادہ تر وہ لوگ شامل ہیں جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں رجسٹرڈ ہیں، تو ان بے نظیر پروگرام والے لوگوں کو اس پیکج میں شامل کیا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بے نظیر پروگرام کے علاوہ بھی حکومت کی جانب سے لوگوں کو سلیکٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، لیکن اس میں وہ لوگ سلیکٹ ہوں گے جو مستحق اور حقدار ہیں، اور ان کی جو رجسٹریشن ہوگی وہ 8171 یا 9999 والے کوڈ کے ذریعے ہوگی۔ لیکن ابھی یہ رجسٹریشن بحال نہیں ہوئی، جب رجسٹریشن بحال ہوگی تب ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ
आप इस तरह से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और फलां कोड पर आपने शनाख्ती कार्ड नंबर भेजना है। तो इस हवाले से आपने अभी हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना है। जो भी ये कोड बहाल होगा तो कोड के हवाले से आपको अपडेट कर दिया जाएगा। जी हाँ, तो अब हम आपको ये बताते चलें कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत जो ये रमज़ान पैकेज शुरू किया जा रहा है, तो इस पैकेज के ज़रिए जो पेमेंट्स मिलनी है ये भी बेनज़ीर प्रोग्राम के पैसों की तरह आपको मिलने जा रही हैं। जिनके बेनज़ीर प्रोग्राम की किस्तें आती हैं उनको रमज़ान पैकेज की किस्त 10,000 रुपये भी दी जाएगी। तो अब जो बेनज़ीर प्रोग्राम की नई किस्त शुरू होनी है, इसमें आपको रमज़ान पैकेज की ये 10,000 रुपये की किस्त भी मिलेगी, 14,500 रुपये भी मिलेंगे और इसके साथ सूबाई हुकूमत वाला रमज़ान पैकेज की किस्त भी आपको 10,000 रुपये तक की वो किस्त है वो भी ज़रूर मिलेगी। तो इस तरह से आप अच्छी खासी बेनज़ीर प्रोग्राम की ये किस्तें हासिल कर सकते हैं। तो जी हाँ नादरीन, अब हम आपको ये बताते चलें इस वफाकी हुकूमत वाले रमज़ान पैकेज के ज़रिए आपको पैसे रमज़ान के महीने से पहले मिलना शुरू हो जाएंगे। इंशाल्लाह 10 फरवरी के बाद आप लोगों के अकाउंट में ये किस्त भी आ जाएगी और पूरे माह रमज़ान में इस किस्त की तकसीम का सिलसिला जारी रहेगा। और इसके साथ साथ अब हम आपको सूबाई हुकूमतों वाले रमज़ान पैकेजेस के बारे में अपडेट करना चाहेंगे। तो यहाँ पे पंजाब हुकूमत की जानिब से बहुत बड़ा रमज़ान पैकेज शुरू है। इस पैकेज के तहत पंजाब की आवाम को 10-10 हज़ार रुपये निगहबान कार्ड के ज़रिए दिए जाएंगे और इस पैकेज को हासिल करने के लिए वो लोग अहल हैं जो PSER सर्वे में रजिस्टर्ड हैं, यानी कि जिनका PSER सर्वे लोकेशन बेस्ड मुकम्मल हो चुका है, उनके घराने पर नुमाइंदा सर्वे मुकम्मल कर चुका है, तो उन तमाम लोगों को इस रमज़ान पैकेज में अहल किया जा सकेगा। और इस निगहबान रमज़ान पैकेज के ज़रिए 10,000 रुपये के जो निगहबान कार्ड्स हैं ये 10 फरवरी के बाद आप लोगों को मिलना शुरू हो जाएंगे और इसकी अहलियत के मैसेज आपको 8070 के ज़रिए भेजे जाएंगे। और इसके बाद जब आपका ये निगहबान कार्ड प्रिंट होकर आपके करीबी यूनियन काउंसिल में डिलीवर किया जाएगा तो उस वक्त आपको यूनियन काउंसिल वाले भी कॉल करेंगे। उस कॉल पर आप लोगों ने जाकर यूनियन काउंसिल से कार्ड वसूल करना है, फिर कार्ड को निगहबान कार्ड एक्टिवेशन सेंटर पर जाकर एक्टिवेट करवाना है। एक्टिवेट करवाने के बाद आपने बैंक ऑफ पंजाब की ATM पर जाकर कार्ड के ज़रिए 10,000 रुपये हासिल करने हैं और इसके साथ साथ जो बैंक ऑफ पंजाब के रिटेलर एजेंट्स होते हैं वहाँ से भी आपको ये 10,000 रुपये निगहबान कार्ड के ज़रिए विदड्रा करके दिए जा सकते हैं। और इसके साथ साथ अब आपको सिंध हुकूमत की जानिब से जो पैकेज तैयार किया गया है इसके हवाले से भी अपडेट करते चलें कि सिंध हुकूमत की जानिब से हर ख़ानदान को 5 से 10,000 रुपये की इमदाद फ़ी घराना दी जाएगी और ये इमदाद बेनज़ीर प्रोग्राम के डेटा के तहत आपको मिलने जा रही है। तो जो लोग बेनज़ीर प्रोग्राम के सर्वे में रजिस्टर्ड हैं वो लोग इस रमज़ान पैकेज को हासिल करने के लिए अपने सिम और शनाख्ती कार्ड को एक्टिव रखें। वहाँ पर भी बेनज़ीर प्रोग्राम की तरह आपको रमज़ान पैकेज के पैसे अलहदा दिए जाएंगे। और इसके साथ साथ मज़ीद जो रमज़ान पैकेज KP की हुकूमत की जानिब से शुरू किया गया है उसके लिए 10 से 13 अरब रुपए का बजट मुकर्रर है, तो वहाँ पर भी 10 से 12 हज़ार रुपये की इमदाद फ़ी घराना मिलेगी। ये इमदाद हासिल करने के लिए वहाँ पर वो लोग सिलेक्ट किए जाएंगे जिनका एहसास प्रोग्राम का सर्वे मुकम्मल है या फिर इसके अलावा वहाँ की हुकूमत की जानिब से इंतज़ामिया को मुकर्रर किया जाता है कि हर यूनियन काउंसिल से मुस्तहिक लोगों की लिस्टें बनाई जाती हैं, उन लिस्टों के ज़रिए भी लोगों को ये पैसे भेजे जाते हैं। तो इस तरह से वहाँ पर भी लोगों को ये रमज़ान पैकेज मिलने जा रहा है। बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से भी रमज़ान पैकेज के लिए काफ़ी सारी रकम मुकर्रर हो चुकी है। वहाँ पर मुफ्त राशन की सूरत में या फिर 5,000 रुपये तक की इमदाद फ़ी घराना दी जाएगी। तो इसी तरह रमज़ान पैकेजेस के लिए अगर आप लोग अहल होना चाहते हैं और ये इमदाद हासिल करना चाहते हैं, इसमें अहलियत मालूम करना चाहते हैं, तो इस हवाले से अभी से हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हम आपको रमज़ान पैकेजेस के हवाले से पहले भी मालूमात से आगाह करते आ रहे हैं। मज़ीद काफ़ी सारी नई मालूमात बाकी हैं जो कि हमने आपके साथ शेयर करनी है, तो इसके लिए अभी से हमारे चैनल को ज्वाइन कर लें। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट्स में थैंक्स लिख दें। हम आपको मिलेंगे नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।